ओएमआर शीट भरते वक्त परीक्षार्थी कई बार कुछ ऐसी सामान्य गलतियां करते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ सामान्य सी गलतियां। अब ये सामान्य गलतियां क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। और जो स्टूडेंट यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यूपी बीएड से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप क्लासेस भी कर रहे हैं तो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लासेस कंटिन्यू कराई जा रही हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ओएमआर शीट को लेकर के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका पेपर होता है वह 2 शिफ्ट में होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका पेपर होता है वह आपका 2 शिफ्ट में होता है। शिफ्ट 1 जो होगा वो आपका 9 to 12 PM होगा। ठीक है, और सेकंड जो शिफ्ट होता है वह आपका होता है 2 से लेके 5 PM तक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दोनों ही शिफ्ट में आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? ओएमआर शीट जो है आपका वह दिया जाएगा और दोनों ही ओएमआर क्या रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे, केवल उस पर शिफ्ट जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ओएमआर शीट कैसे भरना, चाहे आप पेपर 1 का भरें या फिर आप पेपर 2 का भरें, दोनों का सेम ओएमआर शीट रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ओएमआर शीट भरते वक्त क्या सावधानियां बरतनी है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओएमआर आंसर शीट यह पेपर 2 का है, यानी कि आपका शिफ्ट 2 का यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन सा आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यह पेपर 1 का भी सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो आपको मैं बताने वाला हूँ वह है आपका यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी कॉपी। यह आपको ध्यान रखिएगा ओएमआर तीन सेट आपको मिलेगा, 3 सेट में। ठीक है, और ये 3 सेट में आपका पहला जो था वह यूनिवर्सिटी रहता है, उसके बाद अभ्यर्थी रहता है और एक आपका कॉलेज कॉपी रहता है। तो इसमें आपको सबसे पहला जो काम है वो आपको अनुक्रमांक भरना है। ठीक है, पहला जो काम है आपको अनुक्रमांक, और अनुक्रमांक हमेशा क्या करना है कि आपको लेफ्ट साइड से इस प्रकार से फिल करना है। ठीक है, यानी यहां से आपकी शुरुआत करना, जैसे आपका रोल नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस प्रकार से आप लोग अपना रोल नंबर फिल करना है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका रोल नंबर है उसी के नीचे आपको इसको सर्कल बनाना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको गाढ़ा भी नहीं करना है कि वो आपको दिखाई ही ना दे या फिर वो आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार से ओएमआर को क्षति पहुंचे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न पुस्तिका संख्या, यह आपका जो पेपर रहता है यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो होता है वो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर आप लोग का लिखा रहता है, तो उसको भी आपको इसी लेफ्ट साइड से ही आपको यहाँ पर शुरुआत करनी है। ठीक है, यानी जैसे अगर आपका है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, कुछ भी है यहाँ पर, तो जो अंक आपका नंबर रहेगा उसी के नीचे आपको उसको फिल करना है। जैसे 5 है पहले बॉक्स में, तो 5 यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 5 यहाँ पे है, तो इसको आपको फिल करना है। ठीक है, इस बॉक्स के बाहर आपको नहीं लेके जाना है, ध्यान रखिएगा ये बातें। उसके बाद ओएमआर आंसर शीट नंबर, तो ओएमआर आंसर शीट नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको फिल करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं समूह के बारे में। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीजें बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वह थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप लोग अपना ओएमआर शीट फिल करें तो वहां पे आपको कौन सा पेन यूज करना है, तो केवल आपको डॉट पेन आपको यूज करना है। ठीक है, या फिर सॉरी बॉल पेन आपको यूज करना है। ध्यान रखिएगा जो 3 रुपए का मिलता है या फिर 5 रुपए का मिलता है वह वाला आपको यूज करना है, और ब्लैक पेन ही कोशिश करिएगा आप यूज करें, ब्लू पेन का यूज मत करिएगा, अदरवाइज जो आपको स्कैनर होता है वह स्कैन नहीं कर पाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग का। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि अपना वो लोग क्या करते हैं कि ब्लैक जेल पेन लेके चले जाते हैं, तो जेल पेन आपको नहीं यूज करना है। अब बात करते हैं समूह के बारे में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो समूह लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं। ठीक है, समूह का जो मतलब है आपका यहाँ पे, उसका मतलब है कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब है ये सब्जेक्ट ग्रुप से, तो आर्ट्स सब्जेक्ट ग्रुप या स्ट्रीम से, कॉमर्स से, साइंस से या फिर एग्रीकल्चर से। तो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो आपके आर्ट्स ग्रुप से होते हैं, तो अगर आप आर्ट्स ग्रुप से होंगे तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा आर्ट्स। ये नहीं कि आपको यहाँ पे 1 लिखा हो तो 1 नहीं लिखना, बल्कि आपको आर्ट्स यहाँ पे पूरा लिखना हुआ है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये आपको कब पता चलता है कि आप आर्ट्स ग्रुप से हैं कि कॉमर्स ग्रुप से हैं? जब आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसी वक्त आप लोगों से पूछा जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से हैं या फिर कौन से आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आप आर्ट्स हैं तो आर्ट्स, कॉमर्स तो कॉमर्स। आपको यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये आपको 1 2 3 नहीं लिखना है, बल्कि आपको आर्ट्स लिखना है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी रहता है। ये देखिए जो आपका लैंग्वेज है, अगर हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में, ठीक है, पेपर 1 की बात करते हैं, जो आपका 9 to 12 पेपर होगा, उसमें 9 to 12 आपका पेपर होगा। तो उसमें आपको क्या होगा कि एक लैंग्वेज का पेपर होता है आप लोग का। ठीक है, उसमें पूछा जाता है आप लोगों से कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप हिंदी पेपर लेंगे तो आप यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है, यहाँ पे इस प्रकार से आप सर्कल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा? हिंदी। अब एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जब आप हिंदी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप लैंग्वेज हिंदी चूज करेंगे, न कि अपना मीडियम आप हिंदी चूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो इसमें दो पेपर रहता है, एक लैंग्वेज आपका, एक जीके रहता है। तो जीके तो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका जीके। चाहे आपका रीजनिंग जो है वह भी आपका जो रहे वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। और आपका जो पेपर रहेगा, यानी कि जो समूह आर्ट्स ग्रुप का होगा या फिर कॉमर्स का हो, मान लेते हैं आर्ट्स ग्रुप से आप हैं, तो यह पेपर भी आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। केवल आपको लैंग्वेज जो चूज करना है वह पेपर 1 में जो आपका सेक्शन ए रहता है लैंग्वेज ग्रुप, कि आप हिंदी के लेंगे या फिर इंग्लिश के लेंगे, उसके लिए होता है। ठीक है, यानी आप हिंदी का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश का। जैसे वहां पे आप पेपर 1 जब देखेंगे तो आपको लगभग यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी कि 50 जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके हिंदी के रहेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे और 50 जो क्वेश्चन है वो आपके जीके के रहेंगे। तो इसमें से आपको केवल 100 प्रश्न हल करना है, या तो आप यहाँ पे हिंदी जीके सॉल्व करिए या फिर इंग्लिश जीके सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग का जो कंफ्यूजन वह दूर हो गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे बुकलेट सेट के बारे में बात करते हैं। देखिए बुकलेट सेट नंबर, आपको कोई एक बुकलेट सेट नंबर मिलेगा, चाहे आपका बुकलेट सेट नंबर एम हो, एन हो, ओ हो या फिर आपका पी हो। तो अगर आपका एन होगा तो आपको एन पे सर्कल बनाना है, सभी एन पे सर्कल बनाना है और एन आपको यहाँ पर लिखते जाना है। ठीक है, एन लिखते जाना है। इसके बाद एक और कॉलम है आपका जेंडर का, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर है, तो जिस जो होंगे उस पर आपको सर्कल बना दीजिए। जैसे मेल है तो मेल पे आप सर्कल बना दीजिए और यहाँ पे आपको मेल लिखना ही होगा, इसके बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कक्ष निरीक्षक आपको बोलेंगे कि केवल एम लिख दो, तो एम मत लिखिएगा आप लोग, पूरा आप लोग लिखना है, मेल लिखना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं आप कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यही आपका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आंसर की पे हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 100 तक आपका पेपर रहता है। ठीक है, यानी 1 से लेके 100 तक का आपका क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 से लेके 100 तक का है, तो इसमें जो आपका सही होगा उसी पर आपको चिन्ह लगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपका है और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका डी सही है या फिर सी सही है, तो सी पे आपको यहाँ पर सर्कल बनाना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई। इसके बाद आपके बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ये नंबर आपको इस प्रकार से फिल करते रहना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो आपका सील ऑफ सुपरिंटेंडेंट, यानी यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक होंगे या फिर जहां पर आपका सेंटर गया होगा वहां का ये सील लगेगा और वहां के आपके कोऑर्डिनेटर का सील यहाँ पे लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुगलसराय चंदौली का यह सील लगा हुआ है, यानी कि जो आपका कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज वहां का है, तो ये आपका सील लगा हुआ है। इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे आप लोग को करना होगा। ठीक है, यानी कि जैसे मेरा है अमरजीत यादव, ये मैं सिग्नेचर यहाँ पे करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनका सिग्नेचर लगेगा, ये सिग्नेचर करना आप लोग मत भूलिएगा। अगर ये सिग्नेचर नहीं रहेगा तो आपका जो ओएमआर सीट है वह आपका जांचा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे अगर वो साइन नहीं करते हैं तो आप लोग जरूर वहां पे साइन कराइएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोई और भी डाउट अगर आपके पास होगा तो आप हमें कमेंट करके अपने जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप
क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने यूपी बीएड की, तो हमारे यहाँ आप लोग को यूपी बीएड की क्लासेस कराई जाती हैं। और आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपका ई बुक है। ठीक है, ई बुक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि प्रीवियस 2022 से लेकर के 2018 तक के पेपर को वहां पर दिया गया है। तो आप लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप हमारा है उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो आपका है कवि क्लासेस, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कवि क्लासेस नाम से। उम्मीद करते हैं आज सेशन आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।